हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्या करेंगे? सैनिक 2024 पेपर सोल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सैनिक 2024 पेपर सोल्व करेंगे क्लास 6 का, वो भी इंग्लिश सेक्शन को, ठीक है ना। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया बेटा। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे हम बात करेंगे तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन। यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन। सैंक्शन की स्पेलिंग पूछा है बेटा, सैंक्शन की स्पेलिंग पूछा है, ठीक है ना। देखिए बेटा, हम एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करके इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले जो बी ऑप्शन में दे रखा है बेटा, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है? यहाँ पे TIAN दे रखा ना, यहाँ पे एक ही जगह ओ होता बेटा, ये ठीक हो जाता, ठीक है ना, जो कि गलत है। ऐसे बेटा टी यहाँ पे TI होता तो आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है ना। ऐसे इसमें टी यहाँ पे यहाँ पे होता तो आपका सही हो जाता, ये गलत हो गया। ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बेटा? फर्स्ट करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया बेटा यहाँ पे? चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, ठीक है ना, फॉरगिवनेस, ठीक है ना, क्षमा करना। ओके, क्लियर। ऑप्शन ए रिस्टोर, यहाँ पे 2 क्या है बेटा? डिक्लाइन, विड्रॉ, रिवेंज, ठीक है ना। जो क्या होता है बेटा? रिस्टोर मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। डिक्लाइन मतलब क्या होता है बेटा? रिफ्यूज करना, क्या बेटा? रिफ्यूज करना, रिफ्यूज करना। ओके, और डिनाई, ठीक है ना। ओके, रिफ्यूज, डिनाई, दैट मीन्स। विड्रॉ करना मतलब क्या होता है बेटा? विड्रॉ करना यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम बात करें तो पैसे निकलवाना, है ना। ओके, रिवेंज क्या होता है बेटा? रिवेंज क्या होता है? नफरत करना। क्या होता है? नफरत करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे अपोजिट मीनिंग पूछा है बेटा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट होगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 4 पे दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा। Choose the correct article from the given option. He is dash honest officer. He is dash honest officer. A आएगा, N आएगा, या फिर आर्टिकल द आएगा, या दैट आएगा, ठीक है ना। आर्टिकल दैट नहीं होता बेटा, ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल दैट नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बोला मैंने ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्या बेटा? ऑनेस्ट। तो बेटा अगर हम बात करें, ये क्या बेटा? एक स्वर है, ठीक है ना, ये क्या है? स्वर है, दैट मीन्स वोवल, क्या क्या बेटा? वोवल। तो साउंड अगर वोवल की आती है तो हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट की आती तो क्या यूज करते? ए यूज करते बेटा, क्या यूज करते? ए यूज करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, द सन सेट्स इन द वेस्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, या फिर पास्ट इंडेफिनिट होगा, या फ्यूचर इंडेफिनिट होगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ओके, इनमें से बताना हमें। देखो पहचान से क्या होगा, अगर पहचान करते हैं तो इसके देखिए यहाँ पे हम बात करें, सब्जेक्ट आएगा वर्ब फर्स्ट या वर्ब 5 प्लस, ठीक है ना। हम बात करें ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें कौन सी वर्ब दी गई है? वर्ब 5। वर्ब 5 से आप क्या समझते हैं? बी फर्स्ट प्लस SES, या तो एस लगेगा या फिर ES लगेगा, ठीक है ना, या तो एस लगेगा या फिर यहाँ पे ES लगेगा, ठीक है ना। तो सन सेट्स, यहाँ पे क्या है बेटा? वर्ब 5 दे रखी है, वर्ब 5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या आंसर होगा बेटा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, द यहाँ पे द डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश गुड। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन, यहाँ पे क्वालिटी आएगा। अगर क्वालिटी आते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान देना, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी ऑफ आते हैं यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारा जो यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट है, वो क्या होगा बेटा? यहाँ पे वो नाउन है, ठीक है ना। ओके, वो क्या होगा बेटा? यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल है,
बट इसके अकॉर्डिंग बात करें क्वालिटी, अब क्वालिटी यहाँ पे क्या लेगा बेटा, आर्टिकल, यहाँ पे जो आप बात करें यहाँ पे वर्ब है वो क्या लेंगे हम, ठीक है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी बेटा, यहाँ पे इज आएगी, क्या आएगी, इज, ये एज ए मैन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वाले पे चलिए बेटा, ऑप्शन इसमें फर्स्ट होगा। अब देखिए पैसेज को रीड करते हैं, पैसेज दिया गया बेटा, पैसेज दिया गया है, ठीक है ना। इट इज बिलीव्ड दैट, विश्वास करना कि दैट पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर, जो पश्मीना शॉल आता है बेटा वो कितने मतलब कि यहाँ पे स्वेटर के बराबर होगा, यहाँ पे 6 स्वेटर के बराबर होगा। इट इज वेरी थिन, यह बहुत पतला होता है, ठीक है ना। येट वेरी वार्म, और गर्म भी होता है। द गोड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना, पश्मीना यहाँ पे बात करें बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे सॉफ्ट रहेगा, जो वूल्स है यहाँ पे ऊनी वस्त्र हो गया, यहाँ पे पश्मीना यहाँ पे वूल फॉर्म में है। इट इज कलेक्टेड, कलेक्ट किया जाता है, सॉफ्ट यहाँ पे पश्मीना कलेक्ट किया जाता है। आर फाउंड ऑन वेरी हाई, जो कि बहुत ऊंचाई पे मिलेगा आपको, एल्टीट्यूड लगभग 5000 मीटर, ठीक है ना। इट इन विंटर सीजन में बात करें टेम्परेचर है वो लगभग 0 डिग्री या फिर -40 डिग्री, ठीक है ना, ओके हो जाएगा। कोट ऑफ द वार्म हेयर, जो कि यहाँ बात करें जो यहाँ पे जो कोट वार्म है, जो गर्म यहाँ पे बाल है, ठीक है ना। ग्रोज ऑन द गोट्स, जो यहाँ पे गोट्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी विच प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्ट करती हैं इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि बड़ी इतनी ज्यादा सर्दी में भी उसकी क्या करती है, हेल्प करती है, जो गोट के जो बाल होते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, दीज शेड सम ऑफ देयर हेयर, है ना, जो समर में क्या कर लिए जाते हैं बेटा, काटे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दीज वुड बी 1 हेयर ऑफ यूअर्स, आपके 6 बाल और इसका 1 बाल बराबर होता है, ठीक है ना। ओके, द फाइन हेयर कैन नॉट बी वोवन ऑन द मशीन, ये मशीनों से नहीं किया जाता, इनको बुना जाता। एंड सो वीवर्स ऑफ द कश्मीर, जो कश्मीर की जो यहाँ पे बात करें जो बुनने वाले होते हैं, वो मेक दीज शॉल बाय हैंड्स, हाथ से बनाते हैं। दिस इज लॉन्ग, लंबा समय लग जाता है। डिफिकल्ट प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है और डिफिकल्ट प्रोसेस है। आफ्टर ऑलमोस्ट, लगभग यहाँ पे 250 हार्स लगते हैं, लगभग एक क्या बनाने के लिए, और वीविंग 1 प्लेन, ओके, 1 प्लेन पश्मीना शॉल बनाने के लिए लगभग 250 आवर्स लगते हैं, यहाँ पे 250 आवर्स, ठीक है ना। ओके, क्लियर, क्लियर है, लगभग 10 दिन के बराबर हो गया, 10 दिन से कुछ 11 डेज हो गए, ठीक है ना, 11 और 10 डेज के बराबर हो गए, ठीक है ना, 11 और 10 डेज के बराबर हो गया। यहाँ पे बात करें, इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक ए शॉल विद एम्ब्रियोडरी, ठीक है ना, कितना टाइम लग जाता है उनको बनाने में लिए, गढ़ाई करने के लिए, उसको बोलते हैं गढ़ाई, गढ़ाई करना, ठीक है ना। ओके, उन पर डिजाइन बनाना, क्लियर। अब बात करें यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ब्लैंक में दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बात करें एज वार्म एज, यहाँ पे आएगा ब्लैंक, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैंक आएगा, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे 3 स्वेटर होगा, 6 स्वेटर होगा, 9 स्वेटर होगा, या फिर यहाँ पे 11 स्वेटर होगा। हमें विश्वास होना कि यहाँ पे लगभग देखा जाए तो पश्मीना जो शॉल है बेटा, लगभग यहाँ पे कितने मतलब कितने स्वेटर्स के बराबर होगा, लगभग 6 स्वेटर्स। ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट होगा, ठीक है ना, 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर फर इन समर, द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर पर, जो बाल हैं, इन द विंटर, ठीक है ना। द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर पर इन रेनी सीजन, या द गोट शेड सम ऑफ देयर हेयर इन स्प्रिंग। देखो यहाँ पे कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। दिस शेड सम ऑफ देयर हेयर पर इन समर, क्या आएगा आंसर हमारा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। ऑप्शन क्या होगा बेटे, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट, मतलब फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना, फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट होगा, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वाले बात करते हैं, नेक्स्ट वाले भी बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन
आफ्टर ऑलमोस्ट, आफ्टर ओके, ऑल आफ्टर ऑलमोस्ट डैश ऑफ द वीविंग वन प्लेन पैस्मिना शॉल इज मेड। कितने लगभग कितने घंटे लग जाते हैं उसको बनाने में बेटा, कितने घंटे लग जाते हैं शॉल बनाने के लिए? लगभग यहाँ पे हम बात करें 250 आवर्स। क्या आएगा आंसर यहाँ पे? 250 आवर्स बताया था। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे 9 पे, a coat of warm hair grows on the goat's body which protects it from extreme cold. Identify the part of speech of hair from the given sentence. क्या यहाँ पे वर्ब आएगा या फिर नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा? देखो यहाँ पे बात करें नाउन, क्या बेटा? नाउन क्या है? एक काउंटेबल है, एक क्या है? अनकाउंटेबल, ठीक है ना। जो हेयर है बेटा, हेयर है वो क्या बेटे? अनकाउंटेबल। यहाँ पे हेयर है बेटा, जो हेयर है वो यहाँ पे क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो आंसर क्या होगा इसमें? बी, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम क्या नहीं कर सकते बेटा? काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ थिक। थिक का यहाँ पे थिक मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे क्या होगा आपका? ठीक है ना, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे बात करें तो ठीक, यहाँ पे क्या होगा बेटा? ठीक मोटा होगा, तो थिन क्या होगा बेटा? यहाँ पे सॉफ्ट आएगा, वॉन आएगा, या थिन आएगा या फाइन आएगा, ठीक है ना। इसमें से बताना है यहाँ पे। ठीक मतलब यहाँ पे क्या बेटा? मोटा। तो थिन मतलब क्या होता है बेटा? पतला। तो यहाँ पे डी आंसर होगा आपका करेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलिए बेटा, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे हाई आएगा, फाउंड आएगा, बर्ड्स आएगा, रिमेन्स आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा? यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बात करें तो हाई यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या बेटे? यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है ना। क्या बेटा? एडजेक्टिव है, ठीक है ना। ये वर्ब का काम कर रहे हैं, ये वर्ब है, ये नाउन है। क्या बेटा? नाउन है, वो भी कौन सा? कॉमन नाउन, ठीक है ना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे बात किया डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन की बात करा बेटा, ठीक है ना। कंपैरिजन की बात करा, आई हैव डैश मनी इन माय पॉकेट नोट सो मोर। यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे मोर या फिर मोस्ट आएगा, फिर मैनी आएगा, ठीक है ना। मनी क्या बेटा? यहाँ पे मनी है, वो क्या बेटा? अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे मैनी नहीं आएगा। तो और मच होता तो आ जाता हमारा, मच होता तो आ जाता आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे या तो मच होगा या फिर क्या होगा बेटा? यहाँ पे मोर होगा। क्या आएगा? मोर। मोस्ट भी नहीं आएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी इसके साथ में, क्योंकि कंपैरिजन बोला गया है। कंपैरेटिव डिग्री मतलब यहाँ पे भी आंसर आपका करेक्ट होगा। बताइए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, चूज द वर्ड दैट अपोजिट ऑफ रियल। रियल का अपोजिट वर्ड बताना है यहाँ पे। रियल मतलब, ठीक है ना, वर्चुअल जिसको बोलते हैं। क्या बेटा? वर्चुअल, ठीक है ना। क्या बेटा? वर्चुअल, ठीक है ना। रियल, वर्चुअल, जिसको क्वालिटी बोला जाता है, ठीक है ना। रिवार्ड होगा, इमेजिनरी होगा, वाइज होगा या फिर मॉडर्न होगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे आएगा आंसर आपका टू आंसर होगा बेटा। क्या आएगा? टू, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे दो स्पेलिंग आई थी बेटा, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन था, एक यहाँ पे 14 क्वेश्चन है, ठीक है ना। जिसका जो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिसीव या रिसीव होगा या फिर यह होगा। तो देखो बेटा, RECE आएगा इसमें। तो कौन से वाले ऑप्शन में? RECE, ठीक है ना, RECE। और उसके बाद में हमने क्या यूज करना है? आई यूज करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसमें ये गलती है, डबल ई आ रहा है, इसमें क्या है? ई के बाद आई आना था, यहाँ पे डबल ई आ गया, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, 15 पे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इंप्रूव द सेंटेंस। सेंटेंस को इंप्रूव करना है बेटा। एंड देयर रिप्लेस, यहाँ पे पॉजिटिव क्या बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव करना है यहाँ पे, ठीक है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन, यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले क्या बेटा? यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिव आएगा, पोजिशन आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? दियर आएगा, दियर्स आएगा या दियर आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे
ये भी नहीं है, ठीक है ना। इंप्रूवमेंट यहाँ पे नहीं माना जाएगा, देयर इज नहीं आएगा ये भी, ठीक है ना, देयर्स भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, इसको भी इंप्रूव करना है बेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू इंप्रूव द सेंटेंस, ठीक है ना। राम लेफ्ट द हाउस बिफोर श्याम गोट देयर। तो देखो बेटा, बिफोर के बाद में क्या है बेटा, वर्ब सेकंड है, और उससे पहले क्या आएगा बेटा, हेड प्लस वर्ब थर्ड आएगी। हेड प्लस वर्ब थर्ड कौन से वाले ऑप्शन में यहाँ पे हेड दिया बेटा, हेड कौन से वाले में दिया है, विल लीव आएगा, लीव जाएगा, फिर हेड लेफ्ट आएगा या फिर हैज आएगा। तो बेटा हैज लेफ्ट यानी हेड लेफ्ट आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन 3 आंसर होगा अपना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन टैग यहाँ पे करना बेटा। देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया आप लोगों के लिए और आप लोग घबरा गए इसमें देख के ही, ठीक है ना। नीड नॉट आया, नीडंट आया, नीडंट आस्क, आई नीडंट आस्क हिम, नेगेटिव है, स्टेटमेंट कैसी नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, तो ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी कैंसिल हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नीड आ रहा है, नीड, तो नीड यहाँ पे नीड का हमें नीड ही यूज करना है, देखिए आई यूज करना है यहाँ पे, ऑप्शन है 4 करेक्ट होगा अपना, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे द ट्रेन डैश सडनली इज स्टॉप्ड आएगा, या फिर यहाँ पे वो स्टॉपिंग आएगा, या फिर यहाँ पे हैज स्टॉप्ड आएगा, ठीक है ना, हैज स्टॉप आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वर्ब सेकंड यूज होगी, क्या होगी बेटा, जहाँ पे वर्ब सेकंड यूज होगी तो क्या ऑप्शन में बी, इसका 2 आंसर करेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, चूज द सेंटेंस हैविंग इन ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आता है, और इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो कौन से वाले में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। ही वांट हिज डेयरी, ये गलत है आपका, ठीक है ना। ही फ्लाइज काइट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 करेक्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन फिल करना है यहाँ पे, वेदर इफ दो यट, ठीक है ना। ऑल दो होता तो यट आ जाता, ठीक है ना, ऑल दो होता यहाँ पे यट आ जाता, ये दो हो जाता तो भी यहाँ पे यट आता, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिचुएशन कैसी है, यस और नो में, किसमें बेटा, यस और नो में है, तो क्या यूज होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए, वेदर यूज होगा, क्या होगा बेटा, वेदर यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलिए बेटा, नेक्स्ट वाले पे चलिए 21 में, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल, राम इज डैश स्टूडेंट whom we all expect to get less than 35 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या बेटा, एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है ना, स्पेशल यहाँ पे पर्सन है, ठीक है ना, तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल द यूज होगा, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 22 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, द स्पीकर इज गोइंग डैश द सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओके, फ्रॉम आएगा, ऑफ आएगा, या टू आएगा, या फिर विद इन आएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे बात करें बेटा, यहाँ पे जो आएगा आपका आंसर है, क्या आएगा बेटा, ओके, यहाँ पे बात करें तो क्या आएगा, ऑप्शन यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ आएगा। देखो अगर डायरेक्शनल फॉर्म में आ जाता, एक डायरेक्शन की वर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे टू आना था, बट यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं हो, सेपरेशन की बात हो रही है, सब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, क्या आएगा, ऑफ आएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, मतलब 2 आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, अकबर्स आर्मी डैश द कैस्टल ऑफ चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। तो सीज आएगा, सीज्ड आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सीज का मतलब क्या होता है बेटा, रोकना, सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना होता है, सीज मतलब जब्त किया, ठीक है ना। और यहाँ पे सी मतलब सीज का मतलब यहाँ पे देखना होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, आप लोगों का आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, सी आएगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा 3, मतलब वर्ब क्या होगी बेटा, वर्ब सेकंड आएगी, क्या आएगी, वर्ब सेकंड आएगी, ठीक है ना। ओके, समझ में आया ना, क्लियर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बीट द एयर, तो क्या है, बीट द एयर, टू बी, यहाँ पे टू मेक यूजलेस एफर्ट, टू बी यहाँ पे विक्टोरियस, ठीक है ना, या फिर टू बी डिफीटेड, या फिर टू डैप, ठीक है ना।
तो आंसर क्या आएगा बेटा, टू मेक यूजलेस एफर्ट, मतलब कम एफर्ट लगाना यहाँ पे, ठीक है ना, कम एफर्ट लगाना। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे ट्रीट क्या है बेटा, धमकाना, ठीक है ना, मैंस आएगा, थॉटफुल आएगा, सेफ्टी आएगा या प्रोस्पर आएगा। चूज द यहाँ पे अपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है ना, ये जो वर्ड दिया आपको थ्रीट दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ओके क्लियर, देखिए बेटा यहाँ पे आंसर होगा क्या बेटा, आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है ना, सेफ्टी आएगा, क्या आएगा, सेफ्टी। क्लियर है बेटा, ओके, आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। ओके, और अपनी यहाँ पे आंसर की देख लीजिए, अगर आपने पूरा नहीं देखा है बेटा तो आप कंप्लीट देख लेना, ठीक है ना, दोबारा से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है बेटा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे। ओके बाय बाय।